ठीक है। अब ये नोमेनक्लेचर है, ये मैंने सबको पहले भी पढ़ाया था, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मिथ का क्या मतलब होता है? वन। मिथ हाँ का जी। मतलब होता है, मिथ का मतलब होता है वन। हाँ अभी भी जी। कनेक्ट हो गया। इथ का मतलब होता है टू। टू। प्रॉप का मतलब होता है तीन। थ्री। ब्यूट का मतलब होता है फोर। फोर। पेंट का मतलब होता है फाइव। हेक्स सिक्स। और सेप्ट वेप्ट नहीं आते, ठीक है। अब अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो क्या होता है? मिथेन। एन। और अगर डबल बॉन्ड होती है तो इन। ट्रिपल बॉन्ड होती है तो आइन। आइन। अब सिंगल बॉन्ड क्या होती है? अगर ये एक कार्बन है, इसके पास एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन है, एन ई नाइन सबसे ज्यादा है तो अच्छी बात है, लड़के तो आ इसके पास जाते भी चार एटम है, चार इलेक्ट्रॉन है। इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ओ और बाकी इसने जो बॉन्ड बनाई वो हाइड्रोजन के साथ बना ली। माइक ऑफ कर भाई अपना। यार तुम पहले ये हाँ। सब कर माइक लो ऑफ यार, कर। शांति से, कोई पढ़ता ही नहीं है बैठ के। ये इसने तीन बॉन्ड हाइड्रोजन से बना ली, यहाँ पे भी इसने तीन बॉन्ड हाइड्रोजन से बना ली, और इसने एक कार्बन के साथ बना ली। जब ये सिंगल बॉन्ड बनती है, इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस केस में ये सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। ठंडे अब इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? दो। दो भैया। तो दो को क्या कहते हैं? इथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। यार अब मम्मा आप चले जाओ यार यहाँ से, अब क्या है यार, अब बीच में अब डिस्टर्ब कर रहे हो यार। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। ये होता है इथेन। अब एक कार्बन है, तुम्हें ये वाली समझ आ रहा है मैंने कैसे, ये क्या निकाला है? कार्बन की एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब इन्होंने बॉन्ड बनानी है तो यहाँ पे कुछ आएगा जिसके साथ बॉन्ड बनेगी। तो कार्बन ने एक एक हाइड्रोजन के साथ बना ली। इस केस में एक कार्बन है, तो एक कार्बन होता है तो लिखते हैं मिथ। और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड ही नहीं है, तो ये सब में सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन। CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तुम्हें एल्केन का एक फॉर्मूला बताया था। एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। ये बताया था। हाँ। तो इसके अंदर अगर मेरे को हाँ जी। मीथेन, अगर मेरे को बोला जाए मीथेन, मेरे को मीथेन बता दिया किसी ने, तो और वो मेरे को बोल रहा है कि अब मेरे को मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? पहले मैं मिथ को देखूंगा। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन। एन 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 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। तो सर मिथ, सी सॉरी भैया, वन मिथ यानी कि वन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो CH1 टू, 2+2, तो CH4 बन गया। और यही मिथेन होता था। अब मेरे को कोई कहे कि तेरे को इथेन बनाना है, मैं इथेन कैसे बनाऊंगा? इथेन का फॉर्मूला, इसका क्या मतलब इथेन होता भैया है? यानी, इथेन बने एन। की भैया यानी कि C2 और एन सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो एन मतलब हो गया टू, तो मतलब CnH2n+2 के अंदर बस एन डालना है। C2H2 × 2 + 2, तो C2H4, 2 2 से 4 + 2, तो C2H6 बनता है। हम इथेन बना दे। इथेन का फॉर्मूला क्या बना इस फॉर्मूले से? C2H6। अब अगर मैं दो कार्बन हाँ जोड़ूंगा, इथेन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बाकी कितनी बॉन्ड बचती है हर एक कार्बन की? तीन। इस कार्बन की तीन। थ्री। बाकी तीन जगह हाइड्रोजन लगा दो अगर कुछ नहीं बोल रखा तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? इथ एन। और इसके फॉर्मूले में क्या था? हाँ दो जी। कार्बन और छह हाइड्रोजन। ये एक कार्बन, दो कार्बन, और एक दो तीन चार पांच छह हाइड्रोजन। अब ऐसे ही प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा। अब मैं फटाफट एक बार दिखा रहा हूँ। प्रोपेन कैसे बनेगा? तीन कार्बन है, प्रोप।
सारे एक ही लाइन में जोड़ने हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बच गए? 3। इसके 3, कितने बच गए? इसके कितने बच गए, कौन बताएगा? 2, 2 2 2 2। 2 बॉन्ड। इसके 2 बॉन्ड बच गए। इसके भी 3 बॉन्ड बच गए। जितनी जगह बची है वहां पे सारी जगह जाके हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? प्रोपेन। अब ब्यूटेन बनाना है, प्रोपेन। एक ये हटा दो, एक और कार्बन लगा दो। ये कौन सा बन गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन। यहाँ पे फिर बची हुई इसकी जगह एच लगा दो। अब पेंटेन बनाना है, ये एच हटा दो, यहाँ पे एक और कार्बन लगा दो। हेक्सेन बनाना है, ये हटा दो, एक और कार्बन लगा दो, और उसको सारे को जोड़ दो, तो ये क्या बन गया? 6 कार्बन की लंबी चेन, सारे सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है, ये बन गया हेक्सेन। ये पूरा हेक्सेन। टेबल ये पूरा टेबल कवर हो गया। अगर कोई कहे हेक्सेन का फॉर्मूला बताना है, हेक्सेन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? एन का हेक्सेन है। ना। हेक्सेन का मतलब क्या है? पहले तो इसमें देखो कि एल्केन का फॉर्मूला मांग रहा है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। हेक्स का क्या मतलब होता है? 6 कार्बन। C6H2 × 6 + 2। C6H कितना हो गया? 12 + 2। C6H14। हाँ जी। जब किसी बच्चे को मारना आ जाए ना, मुझे बता कि मैं यहीं बैठी हूँ। चल। अब ये समझ आ गया सबको? हाँ जी भैया। हाँ भैया। ये सारे वही स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं कि बाकी बचे हुए वैलेंसी हाइड्रोजन को दे दो, बाकी बचे हुए बॉन्ड कार्बन के दे दो। अगर अब ये तुम्हें सिखा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन बनाना। अब साइक्लोहेक्सेन का क्या मतलब है? साइक्लो से क्या समझ में आ रहा है? ये अभी तक ये हेक्सेन में कैसे जुड़े हुए थे? एक लाइन में ऐसे सीधे जुड़े हुए थे, ये ऐसे जुड़े हुए थे। ये था हेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो इसको कैसे करना पड़ेगा? यार आप लोग पहले अपनी बातें करते रहो सारे यार। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा मेरे को बता सिया। साइक्लोहेक्सेन। हाँ, साइक्लो का क्या मतलब होता है? ये तो हो गया हेक्सेन। क्लोज। ये सबको समझ में आ रहा है? ये अगर हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये हेक्सेन बन जाएगा। अब साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन मतलब ये क्लोज्ड है, साइकिल बन रखी, जैसे साइकिल का ये पहिया होता है ना। अब ये सारे एक जगह आके खत्म हो रहे हैं, यहाँ से अगर शुरू होता है तो यहीं पे आके खत्म होता है, ये साइकिल है। तो इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर, जैसे ये यहाँ एक ओपन चेन थी, यहाँ पे क्लोज चेन बनेगी, 6 कार्बन जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है मान लो ये। और अगर अभी तक तो, अगर तुम सिंगल चेन देखो तो ये ऐसे ही होता था। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे जोड़ रखे हैं, छठा आगे नहीं जोड़ रखा पहले से वापस। तो इस केस में भी छठा अभी पहले से नहीं जोड़ा। अभी के लिए ये हेक्सेन है। अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊं, अगर मैं इसको सीधी लाइन में बनाऊंगा तो ये हेक्सेन बन जाएगा। मगर मैं अगर इसको इससे जोड़ देता हूँ, एक और बॉन्ड इसकी इससे जोड़ देता हूँ, तो इस कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो अब इसके अंदर अगर ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इसकी 2 बॉन्ड पूरी हैं, 2 बची हुई हाइड्रोजन, इसकी भी 2 बची हैं, 2 हाइड्रोजन, दो, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। किसको समझ नहीं आ रहा है ये? आ गया भैया। नीलांश मेरे को साइक्लोपेंटेन आ बना के दिखा। नीलांश मेरे को बता, मैं बनाता हूँ भैया साइक्लोपेंटेन कैसे बनाऊं? 5 कार्बन पहले जोड़ेंगे। रुक जा, कैसे जोड़ूं? एक क्या लगा दिया, दूसरा कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं? सर्कल सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, अब कैसे जोड़ूं? हाँ। अब इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में। सबको जोड़ दिया। अब
इसके कितने बॉन्ड रह गए? इसका एक रह गया। एक रह गया। दो दो सॉरी, नहीं रह गए इसके? दो 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 इसके सॉरी, दो रह गए। इसके भी दो। दो। सबके दो दो। दो। ये कौन सा कंपाउंड बन हम्म, गया? साइक्लोपेंटेन। आ गई। साइक्लोपेंटेन। आ गई बात समझ में? हाँ जी भैया। अब एक और कंपाउंड होता है कार्बन का जिसको कहते हैं बेंजीन। अब एक और कंपाउंड आता है कार्बन का जिसका नाम होता है बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H12। ये भैया होती है H6 होता है। H6, सॉरी सॉरी सॉरी, H6। एक होती है हेक्सीन, एक होता है हेक्सेन। ठीक है। इसके बीच में डबल बॉन्ड होती है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, मगर ये बेंजीन है ना, ये पता है कैसी बनती है? ये बस याद कर लो। बता रहा हूँ, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। पहले तो इन सब कार्बन को एक एक बॉन्ड से जोड़ के ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब अगर इसको बेंजीन बनाना है ना, कोई भी, मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड खींच दी, तो इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड खींच दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड खींच दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक छोड़ के जिसमें डबल बॉन्ड आ जाती है कार्बन में, और बाकी बची हुई जगह पे हाइड्रोजन लग भैया जाएगा। इसको साइक्लिंग बेंजीन नहीं बोलेंगे? नहीं, इसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन, ये नाम है इसका, यही है, बेंजीन ही नाम है इसका। बे अच्छा मेरे समझ को, नहीं आया मुझे। ये बेंजीन एक कंपाउंड है जो लर्न करना पड़ेगा, कार्बन का ही है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ही आता है, पर इसको हम बोलते साइक्लिक नहीं है। बनता कैसे है? हर कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड ऐसा होती थी क्यों? तो इसको इसको हम कहते, कंपाउंड का नाम है, कंपाउंड का ही नाम है जब सिंगल बॉन्ड होती थी तो हम क्या कहते थे? साइक्लो हेक्सेन। मगर बेंजीन के अंदर क्या होता है, मान लो ये कार्बन में यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है ना, तो इधर नहीं होएगी, इधर होएगी। एक छोड़ के इधर होएगी, एक छोड़ के इधर होएगी। ऐसे साइकिल में चलो, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई तो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड आएगी। तो मतलब तीन। समझ गया भैया। अब बचे कितने? इसकी 1 2 3 पूरी हो गई, इसका एक ही बचता है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 2 3 और रखी है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो इसको कहते हैं बेंजीन। आ गई सबको बात समझ में? हाँ जी भैया। भैया हाँ जी। ये लाइन पढ़ लेना अपने आप सारे। All of these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। अब इस कंपाउंड में क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको सिर्फ क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन नाम देंगे। बाकी और कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होती है उसको एल्कीन कहते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है उसको एल्काइन कहते हैं। और ये पेपर किसका था कार्बोनेट्स कंपाउंड का? भैया मेरा कब है तेरा पेपर? कल। और 71 पे नंबर तक आ रहा है तेरा? हाँ जी भैया। भैया आवाज चली गई आपकी। आवाज तो चली जाएगी, जैसे हाल हो रखे हैं। अरे भैया कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, आवाज ही चली गई। अब ठीक है, अब इधर आओ, ये पेज नंबर खोलो सारे अपनी एनसीईआरटी में, 66। ये देखो ये क्या लिखा है? बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब अगर कार्बन के कंपाउंड में, जैसे ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी है, मैंने पहले भी पढ़ाया था, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं कोई भी कंपाउंड लगा सकता हूँ। भैया बट उनकी वैलेंसी तो वही होनी चाहिए ना। हाँ, क्यों? अब मेरे को मान लो कार्बन की कितनी कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने की, है ना? अच्छा हाँ, जोड़ भी कार्बन, सकते हैं। अब मैं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा सकता हूँ ना, क्योंकि ऑक्सीजन को दो चाहिए, कार्बन को एक चाहिए, तो कार्बन को अब ये दो और अपने हाइड्रोजन से पूरे कर ले, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड से भी कर सकता है, जिसको नाइट्रोजन के साथ चाहिए तो CN बना लेगा। तो तुम समझ रहे हो ना, कार्बन मैक्सिमम 4 बना सकता है, कार्बन 3 बॉन्ड होती हैं, एक तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इसको याद कर लो। अब ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन की जगह, या कार्बन के अंदर, अभी तो अगर अगर जिस भी कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन लगी हो कार्बन के साथ, उस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब मैं हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, तो ये क्या, तब भी हाइड्रोकार्बन थोड़ी है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही होती है सिर्फ। अब इसके अंदर तो क्लोरीन आ गया। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर और क्लास के का फंक्शनल ग्रुप, इसको इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या नाम है? कुछ भी ऐसा ग्रुप जो कार्बन पे लगा होता है उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इस केस में क्लोरीन लग सकता था, यहाँ पे ब्रोमीन लग सकता था, फ्लोरीन लग सकता था, आयोडीन लग सकता था, और भी कितने सारे लग सकते थे, कुछ भी लग सकता था। आ गई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ जी। अब ये तो हो गया, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन लगा दो, क्योंकि इन सबकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये एक इसके साथ शेयर कर लेते हैं। अब अगर हम लगा दें यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहल एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है OH। अब ये OH फॉर्मूला ही होता है इसका, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनता कैसे है? ऑक्सीजन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? दो। दो चाहिए होते हैं ना ऑक्सीजन को। हाँ जी भैया। एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो एक बचा इसका ऑक्सीजन का अभी भी। हाँ जी। एक बचा, अगर ये कार्बन के साथ शेयर कर ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये कार्बन अपने बचे हुए दो इससे कर ले, और ये एक हाइड्रोजन से कर ले, और ये हाइड्रोजन OH जो पूरा है ये किससे कर ले। तो ये कंपाउंड क्या है? ये अल्कोहल जाके लग गई किसके ऊपर? कार्बन वाले कंपाउंड के ऊपर। भैया इसमें O सिंगल बॉन्ड H है, फिर OH साथ में है। ये OH साथ ही है ना, OH सिंगल बॉन्ड H ही है ना, OH जुड़ गया। ये OH ने एक बॉन्ड बना रखी थी, अब ये पूरे OH को एक और चाहिए था ना, क्योंकि ऑक्सीजन की एक अभी पूरी नहीं हुई। तो भैया स्ट्रक्चर में जो बनाते हैं वो डायरेक्ट ओ एच ही लिखते हैं, ओ एच स्लैश एच लिखते हैं ऐसे? स्लैश भी लिख दोगे फर्क नहीं पड़ता, पर OH ही लिखते हैं, क्योंकि OH यही बताता है ना कि ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है भाई, ठीक। ठीक है। अब एल्डिहाइड, अब ये तो हो गया अल्कोहल ग्रुप, ये समझ में आ गया सबको? हाँ भैया। नहीं भैया, मुझे नहीं आया। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? वे जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है ये मतलब प्रॉपर ऐसा समझ नहीं आया। जैसे आपने एंड में ओ एच लगाया तो हमेशा एंड में ऐसे क्यों लगता है? यार मैं एंड की जगह इधर, ये 2 कार्बन की चेन थी, ठीक है। ये इसने हाइड्रोजन लगा लिया, इसने यहाँ हाइड्रोजन लगा लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बच गया। ठीक है। अब मैं कहता हूँ, अभी तक यहाँ पे मैं H लगा रहा था ना, H एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, अभी H को भूल जा। यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा सकता हूँ, ये बात समझ में आई थी? नहीं क्लोरीन क्यों नहीं लगा सकता? क्लोरीन की वैलेंसी एटॉमिक नंबर कितना होता है बता? भैया 16। 16 होता है। अरे यार तेरे को ये तो पता नहीं लग रहा है अभी अरे 10th भैया सॉरी, क्लास में। मतलब ऐसे अच्छा, इस जोकर पे जैसे ऐसे आ रही है। टेबल पे करता हूँ तो वैसे याद है 17 कुछ ऐसे, 17। 287 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये कार्बन का देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, हाँ कि ना? अबे जी यार भैया। जवाब देगा नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा? हाँ जी भैया। क्लोरीन है, इसके पास हाँ 7 जी। इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7।
इसको एक और चाहिए तो ये पूरा हो जाएगा। हाँ जी। हाँ कि ना? हाँ जी। अबे अगर ये क्लोरीन इस वाली कार्बन से शेयर कर ले तो ये क्लोरीन का पूरा हो जाएगा। हाँ जी। और अगर ये वाली कार्बन को एक चाहिए तो ये वाली कार्बन, ये पूरा कंपाउंड जो है कार्बन का, ये अगर इससे ये वाली, अभी पूरे कंपाउंड को एक ही समझ में, अगर ये देखिए कार्बन अगर इसका एक ले ले तो ये कार्बन का भी पूरा हो जाएगा, ये कंपाउंड भी पूरा हो जाएगा। हाँ जी भैया। तो क्लोरीन और ये वाली बॉन्ड नहीं बन सकती क्या? बन सकती है भैया। अब क्लोरीन की जगह मैं यहाँ पे ब्रोमीन लिख दूं, बात तो सेम है, नंबर चेंज हो जाएगा, पर एंड में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी। आयोडीन के भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे सेम ग्रुप के होते हैं। हाँ जी भैया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यही वाला केस मैं अगर लेके देखूं, अगर मैं यहाँ पे एल्कोहल लिखूं, अब एल्कोहल का मैंने बोला एक फॉर्मूला होता है OH, अभी तुम याद नहीं कर रहे, तुम्हें भी घुसना है इस चीज के अंदर। OH क्या होता है? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बता मेरे को, कना बोल। हाँ जी भैया। अब नीलांश बताएगा जिसका पेपर है कल। कैमरा खोल अपना। अब मेरे को बता इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ऑक्सीजन की। जल्दी बता, मेरे म्यूट करके बोल रहा है। 2 से 2 से, अरे म्यूट मत करियो अपने, म्यूट मत करियो अपने आप को, पहले बात कर मेरे से। अब ठीक इसके है। बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसको अगर हम्म। मैं एक हाइड्रोजन इसके सामने ले आऊं तो क्या ये हम्म। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा? ये एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर तो लेगा ये, मान लो, और ऑक्सीजन इसका एक ले लेगी। हाँ। तब भी ऑक्सीजन के पास अभी एक एक की कमी है। हाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड होती नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड एक एक होती है। जगह खाली है ना। एक जगह खाली है, भी समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ऑक्सीजन के ये बाद आवाज दो ही चली बॉन्ड। गई आपकी। अरे यार मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया। ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी थी, उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना ली। होती है वैसे आयनिक बॉन्ड, अभी के लिए छोड़ दो, तुम समझो इसने एक बॉन्ड बना ली और इसका अभी भी एक बॉन्ड खाली पड़ा है। अब तुम इस पूरे कंपाउंड को समझो अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल है तो इसके पास एक एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी तो अभी भी है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक पूरा नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। अगर इसके पास अभी भी एक कैपेसिटी है तो मैं अगर इसको इस कार्बन के साथ लगा दूंगा, और कार्बन के पास बचे हुए 3 थे, वो 3 उसने हाइड्रोजन से पूरे कर लिए, और यहाँ पे अगर वो OH से लग जाएगा तो एक कार्बन पे एक जगह पे अल्कोहल नहीं लग गई? हाँ जी इसको भैया। नहीं समझ आई बात? अब अगला ग्रुप कौन सा है बुक के अंदर, कौन सा दे रखा है तुम्हें? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये भी एक बॉन्ड बनाता है और इसका फॉर्मूला होता है CHO। इसका मतलब है ये पूरा एक कंपाउंड है, जो कि जैसे क्लोरीन लग रहा था, ब्रोमीन लग रहा था, फ्लोरीन लग रहा था, हाइड्रोजन लग रहा था, वैसे ही उसकी जगह ये भी लग सकता है। कैसे? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक कार्बन है, कार्बन की कितनी बॉन्ड होती हैं? 4 बॉन्ड होती हैं। एक बॉन्ड पे तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब अगर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन की डबल बॉन्ड होगी, तो ऑक्सीजन सेटिस्फाइड और ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, मगर कार्बन की अभी भी एक बॉन्ड शॉर्ट है। ये फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का। अब ये अगर मैं आगे इस कार्बन से, या ये कोई भी चेन है कार्बन की, इससे लाके जोड़ दूं जिसका एक बॉन्ड शॉर्ट है, तो ये कार्बन पे एल्डिहाइड भी लग जाएगा।
आई बात समझ में? हाँ जी भैया। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जी इसके बाद अगला ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन ग्रुप होता है। एक कीटोन है, कौन सा अगला? कीटोन है भैया। कीटोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीओ। इसका फॉर्मूला होता है सीओ। सीओ कैसे? अब एक कार्बन है, इसकी 4 बॉन्ड होती हैं, इसकी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दे दी हमने, बच गई कितनी? 2 बॉन्ड। अब ये जो कंपाउंड होता है, ये कभी भी कार्बन के ऐसे एंड में नहीं लगा सकते, क्योंकि एंड में लगाओगे तो इसका एक यहाँ रह जाएगा, और अगर ये एक रह गया तो यहाँ पे एच लगाओगे तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, कीटोन वाले, ये हमेशा कार्बन के बीच में लगते हैं। मान लो ये एक चेन चल रही है कार्बन की, और मैं चाहूं कि मैं यहाँ पे ये सी ये लगा दूं, तो उसके बाद भी यहाँ पे कार्बन ही आएंगे, तो जाके मेरे को पता लगेगा कि हाँ ये कीटोन ग्रुप है। और ये जो कीटोन ग्रुप होता है, ये अपने साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। बाकी जो अल्कोहल थे, OH वाले, ये एक बनाते थे, CHO एक बनाता था, क्लोरीन एक बनाता था, ब्रोमीन एक बनाता था, ये 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होती, वो 2 सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन के साथ। आ गई बात समझ में? हाँ जी भैया। और लास्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड O और OH। अभी मैंने OH का क्या बताया था? ये एक एक बॉन्ड बना सकता है OH, है ना? हाँ जी भैया। तो यहाँ पे कार्बन की एक बॉन्ड को अगर मैंने OH से लगा दिया, कीटोन पे मैंने एक OH लगा दिया, तो वो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर ये मैं कार्बन की कोई भी चेन पे जाके लगा दूं कहीं पे भी, तो ये लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड कहीं से भी बना देगा। तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन पे लग सकते हैं? हेलोजन। हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं? ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन सबको हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है शेयर देने के लिए, लेने के लिए एक चाहिए होता है। तो ये हेलोजन ग्रुप लग सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप लग सकता है, कीटोन लग सकता है, एल्डिहाइड लग सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लग सकता है। ये सारे ग्रुप है। ये आगे बात समझ में सबको? हाँ जी भैया। तो ये अभी सारे कोई? जो भी ये हाँ, सारे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा लगते हैं सारे हेलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं। हेलोजन ग्रुप में नहीं आते। हेलोजन ग्रुप तो सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन है। ये अलग ग्रुप है। अच्छा कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। ठीक है। यू ये सारे बुक्स खोलो अपनी, ये होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं, पेन नंबर 66 पे। You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying length. बिल्कुल सही बात है। These chains can be branched also. Branched का मतलब, ये तो अभी सीधी सीधी बना दी ना, वो देखो, सीधी सीधी में ऑक्सीजन ऊपर को उठ गया। ऊपर को ऑक्सीजन ना उठा के मैं कार्बन उठा देता, एक नीचे कार्बन ले आता, तो ये ब्रांचेस भी बन सकती हैं इसकी, कार्बन की। ब्रांचेस समझ में आया सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या बना के दिखाऊं ब्रांच? एक बार बना दो भैया। ब्रांच ही होती है यार। ये तो हो गया, सीधी सीधी चेन बना दी तुमने। अब यहाँ पे बची हुई जगह क्या लगाता है? हाइड्रोजन लगाता है ना हर जगह। समझ गया हाँ। अब वो यहाँ ऊपर पे एक हाइड्रोजन की हाइड्रोजन। जगह कार्बन लगा दे, फिर यहाँ से चेन चालू कर दे, फिर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन की जगह कार्बन लगा ठीक है। दे, तो ऐसे चेन एक ब्रांचेस बन गई ना पेड़ की तरह। In addition to hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any other functional group। जैसे हमने पढ़ा कि अगर हाइड्रोजन हटा के कोई भी इनमें से फंक्शनल ग्रुप लगा दो, हेलोजन लगा दो, अल्कोहल लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, कीटोन लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, कुछ भी लगा दो, द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। अब कितना भी लगा दो, कितनी बड़ी भी चेन है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे ये देखो CH3 था,
अब ये कह रहा है कि जैसे ये कह रहे हैं कि CH3 है, मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड होती हैं, यहाँ H लगाता हूँ। अगर ये मैं H लगाया था तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, मेरे को नीलांश बताएगा। नीलांश भाई बता कंपाउंड का नाम जल्दी। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, एक सेकंड। बेंजीन। बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। एक सेकंड भैया, नहीं नहीं, एक सेकंड रुक तू तो टॉप करेगा कल भाई। जाओ। मिथेन। मीथेन, इसका नाम होता है मीथेन। बेंजीन कुछ भी बोल देगा यार, आंसर देना है तो। अब यही कह रहे हैं कि गलती से मीथेन बोल का, दिया भैया, सॉरी। अगर मैं ये वाला एच हटा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, OH लगा दूं, CHO एल्डिहाइड लगा दूं, ये सब मैं लगा सकता हूँ, ये लोग ये कह रहे हैं। ठीक है। Hence, a series of compound which in which the same functional group substitutes for hydrogen is called a homologous series. इसमें ये कह रहे हैं a series of compound, देखो, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम हटा के हम कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। बस ये नाम है, डेफिनेशन है यार, ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो CH4 था, C2H6 था, इसके अंदर CH2 का डिफरेंस था। ये कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है। प्रोपेन ब्यूटेन ये सब कुछ नहीं है। ये देखो यार, ये ना तुमसे एक्टिविटी ये करा रहे हैं इस केस में। ये देखो, इसको पढ़ो एक बार। लेट अस लुक। अब ये होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मतलब कार्बन की चेन चल रही है कुछ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको हटा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, और ऐसे मान लो कहीं कहीं बहुत जगह कर रहे हैं, सेम सेम चेन पे ही, तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, एच हटा के यहाँ पे एच कर दूं, कहीं पे भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं सेम फंक्शनल ग्रुप को लगाए जा रहा हूँ, इस चीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब ये क्या कह रहे हैं, एक बार ये देखो, CH4 और C2H6, C2 कर H6, ये कार्बन का मास कितना होता है? कौन बताएगा कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12। इसका मास निकाल रहे हैं, मास इसका 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 12 + 4 = 16, इसका मास होएगा 16 यूनिट। इसका कितना होएगा? 12 × 2 + 1 × 6, 24 + 6 30। ये बात समझ में आ गई? अगर तुम इसमें देखो, इसके और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें 1 कार्बन का फर्क है। इसमें 4 है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो इस कंपाउंड में अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा ना, इतने का ही तो डिफरेंस है, इतने मास का। ये बात समझ में आ रही है? ये जो CH2 का मास क्या होएगा? 12 + 1 × 2, 12 + 2 14 यूनिट। इसके भैया इसके और CH2 इसके में का नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है, वो ऐसे ही लिख रहे हैं। वो निकाल रखा है कि इसके अंदर से अगर मैं CH2 निकाल दूंगा ना, तो CH4 बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर C2H6 में से CH2 निकाल दोगे, इतना मास निकाल दोगे, ये कुछ कंपाउंड नहीं है, ये मास है एक तरह से। वो कह रहे हैं इतना यूनिट मास। एनसीईआरटी में भी देखो, इसके आगे यूनिट लिख रखा है। यूनिट यूनिट मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना मास है। मतलब मेरा वजन अगर 80 किलो है, तो ये ना लिख के कि 80 kg, ये लिख रहे हैं अंश केजी, कि मतलब अंश को ही 80 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि अगर तुम अंश बोलो तो 80 से रिप्रेजेंट करो। तो वैसे ही ये मतलब है कि CH2 बोल रहे हो तो CH2 का भी मास रिप्रेजेंट करो, क्योंकि आगे इन्होंने यूनिट।
भैया आपकी वीडियो बंद हो गई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। अब ये आज की क्लास तो देखो यहीं तक होएगी, और यहाँ तक के कल सारे नोट्स बनाएंगे। अब भैया नीलांश 71 तक पेपर तो है। एक बार शॉर्ट है? में बता। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब नीलांश भाई, तेरा जितना आ रहा है आगे का, अब तू थोड़ा अभी खुद से पढ़ ले यूट्यूब से। ये टॉपिक एनसीईआरटी के टॉपिक अब यूट्यूब पे देख ले, क्योंकि अब मैं अभी पूरा तो करा नहीं सकता हूँ। ठीक है? ये तो तुम्हें पहले ही पढ़ लेना चाहिए था जब मैं पढ़ा रहा था। बट अब तू जितना ठीक पेपर है। है तेरा दे के आ जा, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इतने में से आएगा। जो ठीक कुछ है। तेरा नहीं बन रहा, यूट्यूब से भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या करनी है हम्म। तूने? ये यार, ये मैंने सब, मेरे को सिया बता, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है पहले। बड़ा। मैंने कंबशन वाले टॉपिक तो, ये एक दो रिएक्शन तो मैंने कराई थी। तो अब ये तुमने पढ़ी नहीं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अभी के लिए यूट्यूब से या तो याद कर ले, या तो कहीं से भी पढ़ ले इनको। और जितना मैंने ये अभी तक पढ़ा दी, क्योंकि अगर तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें ये टॉपिक भी, नीलांश भाई अगर तू पढ़ेगा ना अभी, तेरे को ये भी समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। क्लोरीन लगा हुआ है हाँ जी। प्रोपेन पे, हाँ तीन जी। कार्बन की चेन है, उस पे प्रोपेन लगा हुआ है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। कीटोन का सफिक्स ऑन होता है, तो ये देखो यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है। प्रोप, तीन कार्बन की चेन है और उस पे ऑन लगा हुआ है। हम्म। तीन कार्बन की चेन है, उस पे ओइक एसिड, ये COOH, ओइक एसिड लगा हुआ है। ये सब मैं अच्छा। पढ़ा चुका हूँ एक तरह से। तुमको सब आता है, ये नोमेनक्लेचर का हम्म। टॉपिक रहता है। ये सिया, हेलो हाँ सिया, भैया। ये मैंने तुमको पढ़ाया है ना बहुत अच्छे से। सिया, तेरे को आता हाँ है ना? हाँ। हाँ हाँ मेरे। सिया, इसको अभी क्लास के, अब जैसे मैं खत्म कर रहा हूँ तो इसको 15 मिनट लगा के इसको ये बता दोगे तुम अभी के लिए? फिर मैं कल अगली क्लास में तो कराऊंगा ही। हाँ ठीक है। ठीक है? ये आपको पता है ना, मैंने पूरा नोमेनक्लेचर कराया था। हम्म। हाँ। इसको क्वेश्चन करा देना। और यार इसको ये कंबशन, अगर कंबशन तो ये खुद से ही करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी अभी इसका 71 पेज नंबर तक है ना, ये 2-3 पेज तो ये खुद से ही घर पे पढ़ेगा। तुम सिया बस इसको इतना करा देना कि ये नोमेनक्लेचर इसको करना आ जाए, क्योंकि पेपर में इसके क्वेश्चन आएंगे ठीक है। इसके में। बाकी ये सारा रिवाइज कर ले, इसका ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है। अब बाकी क्लास कल होएगी। नीलांश भाई अपना ढंग से पढ़ लियो, नोट्स बना लियो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लियो। हाँ जी भैया। ठीक है? अब कल क्लास होगी। ठीक है हाँ, भैया। ओके, बाय बाय।